दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देख लेते हैं लक्ष्मी माता जी आपको क्या संदेश दे रही हैं। आपकी लाइफ के लिए लक्ष्मी माता जी की तरफ से संदेश देख रहे हैं। जनरल टाइमलेस हैं, जब आपके सामने आएंगे आपको कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग के अंदर जरूर होगा। साथ ही साथ अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इसका वीडियो पर जो नंबर आएगा, कम्युनिटी पोस्ट पर जो नंबर है उन पर जाएँ और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन फ्री नहीं है, इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखें। हीलिंग करवाने से यह है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो जाती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं हीलिंग कोर्स और बहुत ही कम प्राइस में है तो आप ले सकते हैं। इससे आपकी डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप करते हैं तो, क्योंकि खुद से हम पे नहीं हो पाती तो एक रूटीन के साथ हम किसी और के साथ तो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लक्ष्मी माता के संदेश। मैं कार्ड निकाल रही हूँ, उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। मुझे थोड़ी सी एनर्जी। ओके ठीक ठीक। तो सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए आया था, लक्ष्मी माता जी आपसे कह रही हैं कि ये जो टाइम है वो आपकी हीलिंग का है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ग्रीन कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन तारा मंत्र सुन सकते हैं, ग्रीन सब्जियां खा सकते हैं, नेचर से जुड़ सकते हैं, पेड़ पौधों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो आप थोड़ा, जिससे क्या है आपको थोड़ा रिलैक्स होना है। बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं जो आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनके आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो चीज़ों का हो। और इससे इतना बर्डन ले लिया है कि आपका ध्यान जो है अपने काम पर भी नहीं लग रहा है। बस आउटकम क्या होगा इस पर ज़्यादा सोच रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जी रहे हो तो प्रेजेंट में जिए, या पास्ट में कि उसने ऐसा किया, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। पास्ट में चले जाते हो या फ्यूचर में, प्रेजेंट में आप हो ही नहीं। तो लक्ष्मी माता जी आपसे कह रही हैं ये जो टाइम है थोड़ा सा रिलैक्स करने का है, आपको शांत हो जाइए एकदम से। और साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए अगर आप कर सके तो, और या फिर आप ग्रीन तारा मंत्र का चैंट कीजिए, नेचर से जुड़ी ग्रीन सब्जियां खाएं, रिलैक्स हो जाएं। सब कुछ आपके फेवर में ज़रूर होगा। बस अपनी एनर्जी को ठीक करें, प्रेजेंट पे फोकस करें आप। साथ ही आपसे कहा जा रहा है जिस एनर्जी में अगर आप रहोगे वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इस वक्त हाई है। अगर आप गुस्से में किसी को गालियां दे रहे हो तो सामने वाले का तो कुछ हो या ना हो, आपका जरूर हो जाए, क्योंकि आप इतनी हाई वाइब्रेशन के अंदर उस वक्त। अगर गुस्से को अगर हम सही यूटिलाइज करें, अपने किसी काम में आप लगाते हो तो वहाँ आपको 100% आउटकम मिलेगा। और अगर किसी और को बद्दुआ देने में लगाओगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। साथ ही साथ आप ही को समस्याएं होंगी और आपको और दो चार लोग ऐसे अट्रैक्ट कर लोगे जो आपको तकलीफ पहुंचा पाए। इसलिए माँ आपसे कह रही हैं कि आप ऐसी ऐसी गलती ना करें, वरना जो दुख अभी आप झेल रहे हो जिंदगी भर झेलते रहोगे, क्योंकि ऐसे ही लोग और मिल जाएंगे आपको। क्योंकि भगवान को नहीं पता, माँ को नहीं पता कि आप, उनको ये पता है कि आप जिस एनर्जी, हमारी जो बॉडी है एक एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में ही हमसे कनेक्ट होते हैं भगवान। तो आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। भले ही हो सकता है कि अभी आप कहोगे कि अभी तो बहुत बुरा हो रहा है, तो पास्ट लाइफ आपके जो कर्मा है उनको इस वक्त हील किया जा रहा है, एड कर्मा को हील किया जा रहा है। वो अगर आप इस वक्त अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में ले जाते हो तो एक तो उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, एक माँ की ब्लेसिंग आपको मिलने लग जाएगी, आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक होने लग जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो तो ऐसा आप ना करिए, कह रही है माँ। और माँ साथ ही आपसे कह रही है कि आप बिल्कुल ना घबराए। जिस भी आपके कैरियर के अंदर या लव लाइफ में जहाँ पर भी आपने अपना 100% दिया है, अपनी मेहनत की है, उसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में जरूर आएगा। आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा। माँ आपसे कह रही हैं जब सही समय आएगा उस हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप पेशेंस रखें, जो काम कर रहे हैं उसे उसी रिदम से करते रहें और रिलैक्स हो जाए। इतना लोड मत लीजिए वरना बीपी के पेशेंट्स बन जाओगे। तो आपको थोड़ा रिलैक्स होना है, वरना तबीयत खराब हो जाएगी, सिर में दर्द रहने लग जाएगा, किसी को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, घर में भी लड़ाइयाँ झगड़ा हो सकता है, अभी भी हो रहा हो आपके, और ज़्यादा होने लग जाएगा, हर काम में विघ्न आने लग जाएगा अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो। इसीलिए माँ आपसे कह रही है कि प्लीज़ अपनी एनर्जी को आप ठीक करें, पॉजिटिव सोचें, साथ ही साथ माँ का नाम लें। आपको जब भी डल एनर्जी फील हो रही है तो आप उनसे बात करें। अगर उनको गुस्सा करने के लिए, अगर आप गालियाँ देने के लिए भगवान का नाम ले सकते हो तो उनसे अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं शेयर करते। आप करते हो तो वो अब आपको आप साइन नहीं समझते, वरना ये नेचर हमसे कनेक्ट होता है, हमें बताता है हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो आप थोड़ा शांत होगे तो ये नेचर को भी समझने लगो। इसीलिए बोल रही हूँ नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किए, यही माँ आपसे कह रही हैं।
साथ ही साथ फाइनेंस की भी कोई प्रॉब्लम है तो श्रीम ब्रिज इस मंत्र का जाप कर सकते हो आप, या काउंट काउंट काउंट, ये तो एक बहुत छोटा सा स्वीट वर्ड है, इसका आप जाप करो। उसको भी अगर आप जब इसका जाप करोगे तो 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा चीज़ों का, तो आप कीजिए इन चीज़ों को। साथ ही आपसे माँ कह रही हैं कि आप इतना न बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल हो जाते हो या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो माँ आपसे कह रही है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस लाए। अगर आप काम की जगह पे पूजा पाठ में लगे रहोगे पूरे दिन भर तो वो भी गलत है, और अगर आप पूरे दिन भर बस काम काम करते रहोगे, भगवान को भी थोड़ा टाइम नहीं दोगे, अपने आप को रिलैक्स नहीं करोगे, तो वो भी गलत है। तो माँ आपसे कह रही है कि हर टाइम अपनी लाइफ को एक अनुशासन में लाइए। आप अनुशासित नहीं हो, डिसिप्लिन के अंदर लाइए, डिसिप्लिन की आपकी लाइफ में कमी है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि रिलैक्स हो, ये बहुत बड़ा मैसेज है। कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा ही तनाव ले रहे हो अपने, या तो आपकी शादी नहीं हुई उसका, या फिर आपके बच्चों का कोई इशू है उसका, खुद की हेल्थ का, या अपने कैरियर का बहुत ज़्यादा आप समस्याएं हैं, तो उनका जो आप है ना जो बहुत ज़्यादा ही लोड ले रहे हो, तो माँ कह रही हैं कि आप ऐसा ना करें, अपने आप को रिलैक्स करें, एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आए, क्योंकि यहाँ हम सब अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए आए। अगर क्या इतना सारा बर्डन लेके अगर आप जाओगे तो दोबारा भी फिर इतने ही बर्डन के साथ वापस आओगे। इसीलिए माँ कह रही हैं कि आप रिलैक्स हों और अपनी बॉडी को सांस लेने दीजिए, खुद को महसूस करें कि आपकी बॉडी क्या कहना चाह रही है, उससे कनेक्ट हो, बिना फ़ोन के अपनी बॉडी से कनेक्ट होने की कोशिश करें, मेडिटेशन कीजिए ताकि आपको आंसर मिले कि आपका भगवान आपसे क्या क्या कहना चाह रहा है, किस और संदेश दिया जा रहा है आपको। साथ ही कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो लक आप ही की साइड है, क्योंकि पुराने कर्मों को रिजॉल्व किया जा रहा है ताकि आपको अच्छी हेल्दी लाइफ मिल सके। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई भी सपना देखा है तो उसके लिए बोल्ड बने और पहला मूव ले, ये इंतजार ना करें कि सही वक्त आएगा जब करूँगा, मुहूर्त देके वो काम करूँगा या सामने वाला ही कर देगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही है, आप अपने डिसीजन का जो गलत परिणाम होगा या कोई सही परिणाम होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हो, आप उसका अपने डिसीजन की खुद जिम्मेदारी लेते हो, अपनी लाइफ की खुद जिम्मेदारी लेते हो, तो डेफिनेटली आपको पहला कदम उठाने के लिए माँ कह रही है। बाकी माँ कह रही है कि आप घबराएं ना, वो आपके साथ है। आप एक कदम बढ़ाओगे 4 कदम संभालने के लिए वो खुद आ जाएंगी, लेकिन आपको पहला मूव लेने की ज़रूरत है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपकी कोई भी पर्सनल समस्याएं हैं, शादी से संबंधित है, कैरियर से संबंधित है, कोई भी मनी वाइज है, हेल्थ वाइज, तो उनका सोल्यूशन आपके पास पहुंच रहा है। विदिन 15 डेज के अंदर अंदर आपकी लाइफ की ये समस्याओं का समाधान माँ आपको दे रही हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि इस वर्ल्ड को अपना ट्रू फेस दिखाइए, एक मुखौटा ओढ़ के मत रहिए अपनी ज़िंदगी में, ट्रू फेस दिखाइए। आप जैसे हैं वैसे लोगों के साथ प्रेटेंड कीजिए, दूसरों की जैसे बनने की कोशिश ना करें, दूसरों से अपनी तुलना अपनी लाइफ की बिल्कुल भी ना करें, ये माँ आपसे कह रही है। और साथ ही साथ इतनी मेहनत करें कि इस धरती को भी कुछ दे के जाएँ आप। तो और साथ ही देखिए इम्प्रूव हेल्थ का कार्ड आएगा, तो डेफिनेटली अगर किसी को भी हेल्थ इशू है, इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको, तो उनकी हेल्थ इशू समाप्त होने वाले हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है और अपॉर्चुनिटियाँ मिलने वाली है, कैरियर वाइज, लव लाइफ वाइज। कुछ लोगों के लिए चॉइसेस आ सकती है उनकी लाइफ में अंदर बहुत सारी। और देखिए कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और कांटेक्ट होने वाला है किसी का। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप भी देखिए आपने किसका दिल दुखाया है, तो आप भी उनसे माफ़ी मांगिए। सामने जाके नहीं मांग पा रहे हैं तो जहाँ भी बैठे हैं वहीं हाथ जोड़े और माफ़ी मांगे उस इंसान का नाम लेके, क्योंकि एनर्जी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कर्मा बन के आ जाएगी। इसीलिए साथ ही देखिए अपॉर्चुनिटी के साथ ही अबंडेंस का कार्ड आया है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली गेन होने वाला है, आपको नियर फ्यूचर में 15 डेज़ के अंदर कहीं से अनएक्सपेक्टेडली मनी मिलने वाली। जितना आप कमाते हैं उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा आपको कहीं से तो मिलने वाला है। साथ ही देखिए आपकी लाइफ की परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, और 9 का कार्ड आपके लिए इसीलिए आया है कि अगर आप इसी तरीके से एनर्जी में रहोगे, डल एनर्जी में रहोगे, पास्ट में सोचते रहोगे, फ्यूचर की सोचते रहोगे, तो कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ, ये जो एनर्जी आपके लिए आ रही है सब वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए माँ आपसे कह रही है कि लोगों का साथ भी मिलेगा आपको, विद इन फ्यू वीक में आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, अबंडेंस मिल रही है, अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं। किसी से माँ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, गलतफहमियाँ दूर होंगी चीज़ों की, लोगों से आपकी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपना स्टैंड लें, अपने लिए मूव लें, अपनी एनर्जी को ठीक करें। बार बार उन जो भी चीज़ आपकी लाइफ में घटित हो गई उसको रिकॉल ना करें, वरना उसी एनर्जी में आप आ जाओगे। अच्छी एनर्जी में रहे ताकि ये मनी आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी अबंडेंस मिल रही है। कुछ लोग न्यू जॉब देख रहे हैं तो उनको भी न्यू जॉब का ऑफर आ रहा है। तो ये थे लक्ष्मी माता जी के मैसेज आपके लिए। कुछ भी आपसे हेल्पफुल रहा हो तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इस रीडिंग पर जो नंबर आएंगे उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है। साथ ही जहाँ हैं अपना ध्यान रखें और अपने आसपास पॉजिटिव फैलाएं और खुद से ढेर सारा प्यार करें। थैंक यू।